हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वैक्सीन, इसमें हमने डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन में डीपीटी वैक्सीन, टीओपीवी वैक्सीन, एमएमआरबी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंटीजन वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन में किल्ड बैक्टीरिया तक डिस्कस किया था। आज हम इसमें जो आपका न्यू टॉपिक है, आज हम बात करेंगे वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन बैक्टीरिया की तरह वायरस भी या तो लिविंग या एटीन्यूएटेड वायरस से बनाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए किल्ड वायरस वैक्सीन और नंबर बी एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। सबसे पहले बात करते हैं हम ए टाइप यानी किल्ड वायरस वैक्सीन। इसमें कुछ वायरस डिजीज के लिए इम्यूनिटी दिलवाने के लिए टीके तैयार किए जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा व पोलियो। इसके लिए इमो वैक्सीन, साल्ट वैक्सीन हैं, जिसे 1953 में जोनस सैंक ने तैयार किया था। नेक्स्ट एटीन्यूएटेड वैक्सीन, वायरल वैक्सीन। मोस्टली वायरल वैक्सीन रोगों के प्रति इम्यूनिटी दिलाने के लिए एटीन्यूएटेड वैक्सीन का यूज किया जाता है। इसमें इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, येलो फीवर आदि के लिए वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। इस श्रेणी में ओरल पोलियो वैक्सीन को भी रखा जाता है। एटीन्यूएशन के बाद वायरस की पावर ऑफ इम्यूनिटी या एंटीबॉडी फॉर्मेशन की शक्ति समाप्त हो जाती है। वायरस के किस भाग से वैक्सीन का निर्माण किया जाता है के बेस पर 3 टाइप के वैक्सीन हो सकते हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर ए, आपकी जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। जब टीके का निर्माण के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिज का यूज किया जाए तो इससे मिलने वाले वैक्सीन को फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन वैक्सीन। इसमें वायरस के बॉडी के किस भाग से वैक्सीन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कुछ वैक्सीन जो पोलियो से बनाए जाते हैं, वे उस वायरस के होस्ट सेल्स पर चिपकने से रोक लेते हैं। जैसे निमोनिया डिजीज के लिए मल्टीपल वैक्सीन तैयार किया गया है। इस तरह से हेपेटाइटिस नामक रोग का वैक्सीन रोगी को शरीर से अलग किए गए वायरस के एंटीजन के साथ कुछ खंडों से तैयार किया जाता है। यह पार्शियली डीएनए टुकड़ा है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी वायरस ब्लड एंड सलाइवा द्वारा इन्फेक्शन करते हैं, अर्थात इसका इन्फेक्शन केवल मनुष्य के एक चिंपैंजी में ही होता है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन वैक्सीन या साइनोसाइट्स। इनका निर्माण आरडीटी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन भी कहते हैं। इनको बनाने के लिए पहली बार 1981 में सरकार द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। अब बात करते हैं लास्ट में डीमेरिट्स ऑफ वैक्सीन।
डिफ़िकल्टीज इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो वैक्सीन बनाना एक कठिन प्रोसेस है, इसलिए इसको बनाने के लिए यह ज्ञात होना आवश्यक है कि उनमें कोई वायरुलेंट स्ट्रेन ना हो। इसी तरह से एटेन्यूएटेड टीकों के बारे में ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके सभी पार्ट पूर्ण रूप से एटेन्यूएट हो गए हैं। इसके बावजूद दोनों प्रकार के टीकों में कभी भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं होता। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में वैक्सीन के टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम वैक्सीन के बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो आपकी थर्ड यूनिट है इंस्ट्रूमेंशन। इंस्ट्रूमेंशन के अंतर्गत जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऊष्मा का मापन किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा एक फिक्स टेम्परेचर से दूसरे फिक्स टेम्परेचर तक ठंडा होने से में दी गई हीट अथवा टू फिक्स टेम्परेचर के बीच गर्म होने में ली गई हीट को मेजरमेंट करने के लिए हेतु जिस एपरेटस का यूज किया जाता है उसे ही कैलोरीमीटर कहते हैं। ये एपरेटस हीट का सीधा मेजरमेंट नहीं देता, बल्कि इसके कैलकुलेशन हेतु थर्मोडायनामिक्स के लॉ को देखा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यानी जो कैलोरीमीटर है इसकी अगर संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है। बना हुआ खुले हुए मुंह का एक बेलनाकार बर्तन होता है। इस बर्तन को एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर बर्तन व बॉक्स के बीच रुई या यानी कॉटन या बोल या अन्य किसी चीज की पैकिंग लगा दी जाती है। यह पदार्थ हीट का बैड कंडक्टर होना चाहिए, जिससे ना तो अंदर की हीट बाहर आ सके और ना ही बाहर की हीट अंदर आ सके। बॉक्स के ऊपर लकड़ी या बेसिलाइट का एक ढक्कन लगा दिया जाता है, जिसे कॉन्वेक्शन द्वारा हीट लॉस कम से कम होता है। कैलोरीमीटर की आउटर सरफेस पर कोई चमकीली पॉलिश की जाती है, जिससे रेडिएशन द्वारा भी हीट लॉस कम से कम होती है। कैलोरीमीटर के ढक्कन में दो पोर्ट्स होते हैं, एक में थर्मामीटर तथा दूसरे में स्टीयर से कैलोरीमीटर के लिक्विड को हिलाते रहते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर सभी जगह एक समान रहे। स्टीयर एक तांबे का मुड़ा हुआ टुकड़ा होता है। कैलोरीमीटर में तांबे का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबे का ऊष्माधारिता 0.093 कैलोरी होती है, जो बहुत कम होती है। इसलिए इसके टेम्परेचर में वृद्धि करने हेतु बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा, तांबा हीट का गुड कंडक्टर है, यानी जो तांबा है उसमें हीट आसानी से हो जाती है। यानी जो हीट है, तांबा जो होता है हीट का गुड कंडक्टर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
जब किसी गर्म वस्तु को कैलोरीमीटर के जल में डाला जाता है तो वह उस वस्तु से कम ऊष्मा ले पाता है और जल्दी ही अपना टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कॉटन की पैकिंग है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये स्टेरर है, थर्मामीटर है। यानी जो कैलोरीमीटर होता है वो इस टाइप का होता है कुछ। ये वाला जो एरिया है ये तांबे का होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, यानी जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल की अगर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, इस सिद्धांत का यूज किसी सॉलिड या लिक्विड की विशेष ऊष्माधारिता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए भिन्न भिन्न ताप वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं का मिक्सचर तैयार किया जाता है। जब भिन्न भिन्न ताप वाले दो वस्तुओं को कांटेक्ट में या उन्हें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली उस वस्तु की ओर उस समय तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि कन्वेक्शन या रेडिएशन द्वारा हीट लॉस न हुआ हो तो अधिक ताप वाली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। जनरली इसमें दी गई वस्तुओं में से एक वस्तु लिक्विड होती है, जैसे पानी। तो आज हमने बेसिक थर्ड ईयर में वैक्सीन तथा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत कैलोरीमीटर को डिस्कस किया। कल हम इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।